टॉपिक आपने वो सिलेक्ट किया कि जिसके ऊपर सितारे नहीं चलते बल्कि मुकद्दर चलते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या इमरान अहमद खान साहब बाहर आएंगे? जी चांस है अब यानी कि अगस्त से पहले, यानी कि मिड से पहले ही आ रहे। फिर मेरा अब आपने 4 क्वेश्चन है मिश्रा खान साहब से करने हैं। नवाज शरीफ साहब को आप नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? नवाज शरीफ अगला वज़ीर आज़म नहीं है, अगला वज़ीर आज़म नहीं है, नहीं है भाई। वो कह देता उन कुरियां की पाई जा रही है। मरियम अव्वल शादी करेगा कि नहीं करेगा? सवाल ये है, पहले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या उनकी शादी होगी? ये तो बिलावल का अभी कैरियर कोई खुलता हुआ नजर ही नहीं आता। शादी की बात। आज आप 2 एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, दोनों अपने अपने पूरा इल्म आज निकालें और 27 में इमरान खान प्राइम खान साहब 2027 में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर। सर, पाकिस्तान का चार्ट किसी ने कहा कि मंगल वाले दिन नागा खत्म कर दिया, पाकिस्तान तरक्की करेगा। मंगल को मार्स का आदत होता है। मार्स मैंने कहा मैं तो अकेली में कुछ और बात कर रहा था, बाकी वो मार्स क्या, मार्स वो ठीक कह रहे हैं। को गोश्त का सदका जाता है, तो अगर मार्स का नागा नहीं है तो पाकिस्तान में लड़ाई वाला माहौल, सियासी माहौल। इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा कोई एस्ट्रोलॉजर एक दूसरे से सवाल करे। पाकिस्तान के ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा कब हो रहा है? इमाम मेहदी के ज़हूर की अगर एनर्जी हो तो ये जो अरसा 3 का अदद की एनर्जी है, तो मैं समझता हूँ 3 साल 30 साल। सवाल है आपसे मेरा कि 2027 में थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ आते हैं? 2027 में नहीं। ठीक है, राहुल गांधी। अच्छा सवाल है आपका, एक जरा आंख बंद कर लेने दें। प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे सर। वर्ल्ड कप फुटबॉल का कौन जीतेगा? 2026 में मीरा की शादी हो रही है। ये कौन है? मीरा फिल्म स्टार। मैं नहीं जानता, ये दाऊजी बताएंगे। 2 साल की है। बस आपके राउंड वोट ही होगी। ऐसे तो नहीं ना, मेरे साथ जब सवाल किया जाए मीरा जी से। अपने मीरा का मीरा कार्ड का। निकाला है, पाकिस्तान में कोई 50 होंगे तो 40 से ब्याह हो जाएगा। मैं शादी नहीं करवाना चाहता था, मेरी होगी धक्के से। सितारों ने लिखा था तो लिखा ऊपर से नहीं चाहते थे, अंदर से तो आपके लड्डू फूट रहे थे। नहीं। सलमान खान की शादी 2026 में होगी। पाकिस्तान और इंडिया की जंग होगी। आपके कार्ड मेरे साथ मैच करते हैं जी। अब आप कोई खान साहब के बारे में एक अपनी भविष्यवाणी या पेशन गोई करें और खान साहब आपके बारे में। खान साहब जी, एम एच खान के कार्ड निकले पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ बताना जी दोस्तों। साहब की शादियां कितनी हैं? एम ए शहजाद खान अहमद शहजाद शादी करना चाहता है। नहीं, मैंने कहा कितनी है। निकल चुका, अब टाइम निकल चुका। टाइम नहीं। ट्रेन मिस होगी, आपकी ख्वाहिशात होंगी, लेकिन ट्रेन मिस हो चुकी है। सर, अब आप करें दाऊद साहब के बारे में। दाऊद साहब, बात यह है कि आप सिर्फ एज का डिजिट दे दें। अगर मुल्क पाकिस्तान में कहा जाए कि टैरो कार्ड में कोई अवार्ड देना चाहिए तो दाऊद जी को देना चाहिए। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। नाज़रीन, आज फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे होंगे आप, यकीनी तौर पे मेरे दाएं और बाएं ऐसी पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं जो आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरे साथ मौजूद हैं एम एच खान साहब, मेरे साथ मौजूद हैं दाऊद साहब, और आपके सवालात, आपके जवाब जो आप जानना चाहते हैं आज हम खुल के क्वेश्चन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप सुनाएं कैसे आप? ठीक हैं? वेलकम आपको भी, खान साहब के घर बैठे हैं। हाँ जी, मेहरबानी, शुक्रिया। सर, मैं अब ये थ्रू करूंगा नाजरीन, ये 2 एस्ट्रोलॉजर के दरमियान इमरान खान, मैं अब खामोश रहूंगा, ये खुद ही क्वेश्चन आंसर करेंगे, जहां मेरा दिल करेगा मैं भी कर दूंगा। इमरान खान की रिहाई कब होगी? जी खान साहब। देखें, दाऊद मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं। दाऊद जी की मैं इज़्ज़त करता हूँ और इस हवाले से कि मेरे इलाके के भी रहे हैं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, उधर ही मेरी आइश मेरी थी, और ये साइंस कॉलेज से पढ़े। और जो पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर्स हों, जिन्होंने अच्छी एजुकेशंस ली हों, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। इस फील्ड में आई, इस फील्ड में मैं समझता हूँ उनको आना चाहिए जो पढ़े लिखे हों। खुशी होती है मुझे। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह लॉ किया है और इस फील्ड में मुझे भी 40 साल हो गए। दाऊद जी भी काफ़ी पुराने इस फील्ड में। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, खान साहब ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ पेशन गोइयां पूरियां हो ਜਾਂਦੀਆਂ ने, हर पेशन गोई जंगां नूं वेखो, कप्पां नूं वेखो, खेलां नूं, इमरान खान कित्थे फसाया है? हर एस्ट्रोलॉजर, हर पामिस्ट की अपनी राय है, उनकी अपनी ओपिनियंस हैं। अब मैं कहा चलो यार, अज पहले 2 बैठ जाने ना, अज
तो फिर किसी दिन फिर दो बह जाएंगे करके ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ सारे मिलकर जी इमरान खान को निकालने की कोशिश। दाऊद जी नो डाउट एक फेमिलियर चेहरा है, आप लोग जानते हैं। दाऊद जी आपसे ही मैं पूछूंगा कि इमरान अहमद खान न्याजी एक्स प्राइम मिनिस्टर कोई उम्मीद लगती है कि कदों तिकर आ रहे ने? सबसे पहले आपका शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम में बदू किया और टॉपिक आपने वो सिलेक्ट किया कि जिसके ऊपर सितारे नहीं चलते बल्कि मुकद्दर चलते हैं। और ख़ान एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर की एस्ट्रोलॉजी फेल कर दी है इसने। अच्छा, इस एस्ट्रोलॉजी को फेल करने में मैं नहीं समझता कि डंडे का हाथ है या आवाम का हाथ है या किसका हाथ है। कुछ चीज़ें अच्छी पावरफुल एनर्जी की होती हैं। खान को बताते खुद में अगर देखता हूँ तो एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी के मालिक नज़र आते हैं। बहुत बड़ी स्टार्स का राजयोग बनता है उनके ऊपर, बड़ी अच्छी पावर्स है, बहुत अच्छी। लेकिन अगर आप एक किसी भी शेर को पिंजरे में बंद करके ये कहें कि वो परफॉर्म करे तो मैं नहीं सितारे तो बताएंगे यस या नो। देखिए अभी तो खान नहीं आ रहा ना बाहर, अभी खान के आने की एनर्जी दाऊद जी आप इस तरह करें ना, हम तज्जियों में तो नहीं बैठे जी, बिल्कुल जाहिर है हमारी फील्ड ये ना तज्जिया ना बिल्कुल सर आप दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करना ये तो साफियों का काम होता है। बिल्कुल हमने तो इल्मी जिस चीज पे आपको महारत हासिल है, बिल्कुल जनाब, पैरोकार को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता जी, हूँ, और लेकिन आपको इस पे महारत हासिल है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या इमरान अहमद खान साहब 2027 में बाहर आएंगे जेल से? अब वो अदालती 26 में अदालतों से बाहर ही आना है, क्या वो आएंगे? ये नहीं मैं कह रहा केसेस खत्म, मैं नहीं बोलता, मेरी एनर्जी बोलेगी ये खान बाहर नहीं आ रहा, अभी 2026 में बाहर नहीं आ रहा, नहीं बाहर आ रहा। क्या इमरान, अच्छा ये सवाल समझ लीजिएगा तो ताकि मैं कह रहा था। अच्छा चलिए ये बताइए 2026 में इमरान अहमद खान साहब बनी गाला शिफ्ट हो रहे हैं? सवाल ऐसे कर लेते, खान बनी गाला हो या जेल में हो, खान फंसा हुआ है। ठीक है, 2027 में इमरान अहमद खान साहब बनी गाला शिफ्ट हो रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं? बनी गाला शिफ्ट हो सकते हैं 2027 में। ठीक हो गया। अब 2027 में अगस्त से पहले आ सकते हैं? 2027 में अगस्त से पहले चांस है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। बिल्कुल चांस है। अब यानी कि अगस्त से पहले, यानी कि मिड से पहले ही आ रहे, फिर मेरे ख्याल से इतनी आवाम को ये ट्रक की बत्ती काफी रहेगी। नहीं ये नहीं हो सकती बात। देखें जिस तरह क्योंकि लोग कहते हैं मैं ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम लगाते हैं। सियारों और सितारों की अगर हम बात करें तो एनर्जी एक होती है बंदे के हक में। जैसे कि मेरे अंदर पावर है कि मैं चाहूँ तो घर के बाहर जा सकता हूँ या कमरे से दूसरे कमरे में जा सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ ही ना पानी पीना, अगर मैं चाहूँ ही ना बाहर निकलना, तो ये एक आपकी अपनी सोच, एक अपनी होती है। कुदरत अगर आपको मौके देती है बाहर निकलने के, हालात को बदलने के, और हमेशा मैं एक बात करता हूँ कि खान के लिए कभी भी बाहर निकलना मसला नहीं था। खान जब भी चाहता आउट ऑफ कंट्री उसके लिए ऑप्शन थी। वो अपनी सियासत खत्म नहीं करना अपनी चाहता, सियासत नहीं तरह नहीं गए वो यात्रा। मैं अब ब्रेक लूंगा। सर आपने 4 क्वेश्चन किए हैं, अब आपने 4 क्वेश्चन है मिश्रा खान साहब से करने। ओवर टू दाऊद साहब। अच्छा अब ये है दाऊद साहब, ये जरूरी नहीं है हाँ। जब आप यही सवाल करेंगे। नहीं मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि आपने तो सवाल के जवाब दे दिए, आप खुद कुछ करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सवाल आपसे भी पूछना है इमरान खान का। शहबाज शरीफ साहब को आप नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर तो हैं वो नेक्स्ट ये मैं कहता हूँ कि सोचना भी ना। शहबाज शरीफ ये मैंने तजिया नहीं किया जी, सोचना भी ना, मैंने तजिया नहीं किया। अच्छा नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजी के अलावा नॉलेज ऑफ जफर भी है मेरे जी। पास। शहबाज शरीफ अगला वज़ीर आज़म नहीं है, अगला वज़ीर आज़म नहीं है, नहीं है भाई। वो कह दिता उन कुरियां की पाई जा रही है। मरियम नवाज पंजाब की हद तक तो वजीर आला हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं है वो, क्योंकि 1/4 के खाने की मालिक। अगली हुकूमत कौन सी सियासी जमात बनाएगी? वज़ीर आज़म कौन सी सियासी जमात का होगा? नहीं ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है आपका। बड़ा सवाल ही है ना, आप बड़े सवाल, बड़े बंदे से बड़ा सवाल ही किया जाता है कि वड्डी किताब वाला है। इसमें तो हमें पहले ये देखना है हाँ। कि सर आप जवाब दें, आप जवाब दें। सुने ना,
अभी तो जब आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने हैं, सर फेयर हो फेयर हो या और अनफेयर उसमें हो, हमने अभी बल्ला देना है, नहीं, ठहरे ना। कौन सी जमात जो है वो, मैं ये कहता हूं जब तक इमरान अहमद खान जज्बाती गुफ्तगू नहीं कर रहा, होश से गल कर रहे हैं, वो लोग होते ना कहते हैं सर आप मोहब्बत में बयान दे रहे हैं, पीडीआई ही जीतेगी, ये मेरा चैलेंज है। वजीर आजम कौन सी अब सियासी बात जमात से आती है कि जो जनरल इलेक्शंस होने हैं, मैंने जनरल इलेक्शंस की बात की, उसमें पीटीआई हुकूमत बनाएगी। वो कब होने हैं खान साहब? नहीं आप क्यों करेंगे? नहीं मैं भी अब क्वेश्चन इसमें नहीं मजीद सर, ऐड करूं। आपने ये कहा है, अभी मेरा चौथा सवाल बाकी हमारे है, सवाल चल रहे हैं। अभी मेरा चौथा सवाल बाकी है। जी सर, बिलावल शादी करेगा कि नहीं करेगा? खुद ही शादी होनी कि नहीं, क्या नहीं होनी? आपको लगता है वो शादी के काबिल है? देखें आप तो ऐसे बातें ना करें, नहीं, ये, देखें, वो आपने कई दफा शादी करवाई है बिलावल की कि इस मैंने साल कई हो गया। दफा नहीं करवाई, मैं एक ही बारी कह रहे हैं इस साल कर लेवे थे ठीक है, नहीं तो 3 साल नहीं delay। ठीक है, नहीं ये नहीं बात, आप बताएं कि वो शादी इस साल करेगा कि नहीं देखो करेगा। जी, अच्छा सवाल है आपका, पूरा टू दी पॉइंट जो To the point। 50% इस साल चांस है और 2029-30 में 100% चांस। काबल से मुराद, मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूं, शादी से काबल से मुराद वो कहते हैं मैंने पहले प्राइम मिनिस्टर बनना है। मेरा सवाल ये है पहले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या उनकी शादी होगी? हाँ जी, अच्छा सवाल है। मैं अभी बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं देख रहा, नहीं पहले शादी देख रहे हैं? शादी होगी पहले। आप बताएं जी। मुझे तो बिलावल का अभी कैरियर कोई खुलता हुआ नजर ही नहीं आता। शादी की बात कर रहे हो? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं या कभी नहीं? नहीं अब कभी नहीं, कभी एक मिनट, तो नहीं, उनके सवाल में नहीं बात नहीं, थी। नहीं थोड़ा सा अभी नहीं या कभी नहीं? नहीं, शादी होगी मगर अभी नहीं। अच्छा, कब तक होगी? देखिए जी, शादी उसकी 2 साल का अरसा है बिलावल की शादी में। मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन नेक्स्ट होंगे उस इलेक्शन के बाद वही बिलावल- 2029-30 की बात है। शादी- अच्छा मैं यहाँ पे सर फिर इलेक्शन होंगे, नेक्स्ट होंगे, कब होंगे, 29 में होंगे, पहले होंगे, इस पे खान साहब दाऊद साहब ने जो 4 जवाब दिए हैं, सबसे पहले इमरान खान, हर बंदा जानना चाहता है। आज आप 2 एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, दोनों अपने अपने पूरा इल्म आज निकालें और बताएं, जहाँ भी आप देख सकते हैं सारे इल्म को इकट्ठा करें। इमरान खान 2026 में आ रहा है। अच्छा सवाल है आपका, दाऊद साहब ने जाहिर है अपना जवाब दिया है और मैं उनके नॉलेज को चैलेंज नहीं करना चाहता। मैंने हमेशा साहिब इल्म की इज़्ज़त की है। तो दाऊद जी का कार्ड कहता है कि अगस्त से पहले 2027 में वो आ सकते हैं। मैं कुछ और कहता हूँ, मैं ज़ाहिर है कानूनदान भी हूँ और कानून की तरफ भी मैं नज़र रखता हूँ और मैंने बारहा यही कहा कि 25 जनवरी तक मुज़ाकरात कर लो तो खान साहब को 25 जून तक तो खान साहब को आप ले जा सकते हैं इस साल क्या कहते हैं बनी गाला। अदरवाइज़ फिर 15 सितंबर के बाद जो सुप्रीम कोर्ट खुलती है तो निकलना तो इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर सितंबर से दिसंबर में फिर एक हलचल होगी। जी, सितंबर से दिसंबर आ सकते हैं, मैं उम्मीद रखता हूँ, लेकिन जो फुल स्टॉप तो अगस्त पे लग गया हुआ कि अगस्त से पहले आएंगे 2027, लेकिन मैं हलचल लाना चाहता हूँ। 2027 में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं? ये भी एक अच्छा सवाल है आपका। देखें, इसमें इंटरिम गवर्नमेंट भी आएगी और आपको पता है हमारे मुल्क जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और कॉन्स्टिट्यूशन पे हम बहुत अमल करते हैं और पहले भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही कि 3 महीने में बनाना होता है इंटरिम गवर्नमेंट ने। तो ये पिछली हुकूमत जो अभी पीडीएम बैठी है, इन्होंने इससे जो पिछली इंटरिम थी जो गई है तो उसने कितने महीने लिए? 6 महीने लिए थे? 9 महीने। 2027 में स्टेट देखो, खान 9 साहब महीने। इफ एंड परसेंट ठक अब सुने ना, तो इंटरिम आनी है। अब उस इंटरिम में बड़ी ले और दे होगी। 27 में इमरान खान प्राइम खान साहब स्टेट लवो यार, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी ले और दे होगी। काल आ गया, काल खान दिखाएं। साहब को मनाया जाएगा, माने ना माने सितारे बताएं खान साहब। सुने, खान साहब को मनाया जाएगा जनाब, बर्दाश्त कर लें। उन्होंने उन तुसी करो बर्दाश्त। खान साहब सितारों ने बर्दाश्त आ रहा हूँ तुसी करो बर्दाश्त। वो कहेंगे ऐसे तो नहीं करते। तो 2027 में मैं उम्मीद करता हूँ ये हुकूमत घर चली जाए। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेंगे 2027? ये अच्छा सवाल है आपका। 2027 में इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं है और क्योंकि मुझे इंटरिम गवर्नमेंट पे बड़े खदशात हैं कि वो कब कराते हैं, कि 2028 के फर्स्ट वीक में आते हैं, मार्च में या अप्रैल में आते हैं। जी, 2027 में इमरान खान नहीं। प्राइम मिनिस्टर नहीं।
उन्होंने हाँ कर दी मेरी, नहीं, मैं पहले निकाल चुका। उन्होंने मेरी हाँ कर देती है। 2027 या 28 में जब भी इलेक्शन 28 होते में हैं, जब भी इलेक्शन होते हैं, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं। कि महात्मा इमरान अभी चल रहे हैं, उन्हें महात्मा इमरान ही रहें और ये पीटीआई को पंगेबाजी ना करे और वो उम्र कैद ना करवा जाए। और सर खो ना हो सितारों पे ठक सितारे करना ही चाहिए। बता रहा हूँ मैं, सितारे ही बता रहा हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ वो चाहे उनको जितनी बड़ी भी सजाएं हों, सजाएं मौत नहीं आएगी और एक टाइम आएगा कि सर चीज़ हैंडल हो जाएगी। गो के इस गवर्नमेंट ने 2030 का माइंड बनाया हुआ है और कि 29-30 में इलेक्शंस किए जाएं। लेकिन चाहे आप 29-30 में इलेक्शन करें, चाहे आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चेंज भी कर लें, वज़ीर आज़म चेंज होगा, ये लिख लीजिए बात, चेंज होगा जी। अच्छा। और लेकिन जब भी आप दोबारा जनरल इलेक्शंस की तरफ जाओगे, खान साहब की उम्मीद है। खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। सर 4 साल के बाद खान साहब का अच्छा दौर शुरू हो रहा है। 4 साल के 4 बाद। साल के बाद 30 में आ रहे हैं ना, ये 2030 की जी, बात कर रहे हैं। तो उसके बाद आप कुछ भी इसमें कह सकते हैं कि एज ए वज़ीर आज़म या जिस तरह का भी वो सदारती निज़ाम नहीं आएगा, वज़ारत उज़्मा ही। अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद ना भी आए तो उनकी पार्टी जो है उस अच्छी खुद आएंगे या नहीं आएंगे? खुद जो है आ सकते हैं। सन के कार्ड की एनर्जी, मैं समझता हूँ कि खान की एनर्जी तो अच्छी है, लेकिन जब ये सिलसिला होगा तो खुद के चांस मौजूद है, 90% मौजूद है। 4 साल बाद, और खान साहब कह रहे हैं जब भी हुकूमत आई, खान ने प्राइम मिनिस्टर एक दफ़ा बनना है, बनना लाजमी बनना है। देखो शिरक हो जाता है चैलेंज नहीं करना। नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज एंड आई बिलीव माय बेस्ट, बनेगा खान। बनेगा। एनर्जी अच्छी है, कहा जा सकता है। पूछें क्यों? नहीं बस स्टेट फॉरवर्ड नहीं, कोई गल भी ले लो, ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਣੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ State ਦੋ for- ਅਸੀਂ मैं- ਬੰਦੇ बैठे हैं, ਅਸੀਂ कहानी सुना रहे हैं यार। नहीं मैं स्टेट फॉरवर्ड आता हूँ। मैंने Yes or हमेशा no? कहा है कि डोनाल्ड जे ट्रंप और इमरान खान के ज़ैचों में मुमासलत है। डोनाल्ड जे ट्रंप ने भी अदालतें देखी, दोबारा वो बना। इमरान खान ने भी सब कुछ सह रहा है, दोबारा बनेगा। सर आपके मुताबिक एनर्जी बता रहे। बिल्कुल खान साहब की एनर्जी जो है, जो बात करते हैं उसमें सदाकत है, लेकिन अगर डंडे का दौर रहा तो फिर तो काफी वो तो रहेगा, हमेशा वो तो रहेगा। सारी जिंदगी जब तक मुल्क पाकिस्तान है तो रहेगा। वो डंडे का जोर रहेगा। क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ जो हमारा नेबर कंट्रीज हैं वो जरा एक्टिंग उक्टिंग करते हैं, तो इसलिए हमारे डंडे का जोर रहेगा। तो अल्लाह करे हमने इसी उनको तरह जरा ठाप ठूप लगानी होती इसी है। तरह हम सदा सलामत रहें। इंशाअल्लाह। लेकिन फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। अवाम की नुमाइंदगी करने वाली हुकूमत अगर मौजूद हो तो डंडा सर आँखों पे और हुकूमत भी सर आँखों पे। अब जी मैं इसमें से माइनस हो रहा हूँ, आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करें सर थोड़ी देर। अच्छा जी, बात यह है कि अब मैं तमाशा ही हूँ। मैंने एक पेशन गोई की कर रखी है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं, ये सदर पाकिस्तान हमारे सुप्रीम कमांडर हैं, इनके दौर में 2 वज़ीर आज़म होंगे। एक मिनट आप ठहर जाइए, आप जरा कार्ड निकालिए। देखिए आसिफ अली जरदारी के लिए 2027 का जो साल है बेहतरीन साल है। फेब के महीने में आप आसिफ अली जरदारी का एक तो खड़ाक देखेंगे। क्या खड़ाक करता है? या तो वो कोई बड़ी जो है डिमांड पेश कर सकता है हुकूमत के आगे, तो एक बड़ी जो है बड़ा फ़ैसला या बड़ी बात आपके सामने आ सकती है। या इस तरह की भी बात आ सकती है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी एक फ़ैसला करे इस बात का कि अब जो है आसफा भुट्टो या बिलावल को जो है कहीं ना कहीं कोई सीट दी जाए, तो यहाँ से इनका कोई मामला। मैं बात आपसे मैंने एक सवाल किया हुआ है, उस तरफ आइए, शायद आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैंने ये कहा है आसिफ अली जरदारी बतौर सदर पाकिस्तान इस वक्त मौजूद हैं, और मेरा ये कहना है कि आसिफ अली जरदारी 5 साल अपने पूरे करेंगे अगर वो बीमारी में ना आए। अब ये मैंने सवाल डाल दिया है कि आसिफ अली जरदारी के साथ 5 साल पूरे शहबाज शरीफ कर रहे हैं या वजारत उज़्मा उनकी चेंज होगी। फड्डे पड़ेंगे नहीं। सवाल किया है कि वो मैंने कह दिया है कि आसिफ अली जरदारी के दौरे को में 2 वज़ीर आज़म होंगे। आप बताइए क्या 2 वज़ीर आज़म होंगे? बिल्कुल हो सकता यानी कि है, मुमकिन शहबाज शरीफ साहब जाएंगे। मुमकिन हो सकता है। आप सवाल कीजिए। आप सवाल कर लें कोई।
बिल्कुल जी, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह के भी सियासी हालात हों या मुल्की हालात हों, क्या पाकिस्तान जिस दोराहे पे चल रहा है, इसमें इन सियासी जमातों के इंतशार के बावजूद पाकिस्तान क्या तरक्की की मनाजिल तय करता है, वो नज़र आता है? अच्छा सवाल है आपका। जब तक मुरूसी सियासत हमारे मुल्क में है तब तक तो ये मुल्क पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। जब इनकी बारी ख़त्म हो जाएगी, अब तो ज़ाहिर है वैसे भी बारी, क्योंकि आब हयात तो नहीं पिया हुआ, लेकिन ये समझते हैं कि हमने आब हयात पिया हुआ है, तो बारियाँ अब ख़त्म होने वाली हैं सारे। अगर अब देखें तो कोई 75+ है, कोई 70+ है, तो बारियाँ तो मुक गई हैं। लेकिन एक पंगा है कि उनकी औलादें आ जाएंगी, फिर मुरूसी सियासत आ जाएगी, वो भी एक नया पंगा है। लेकिन जो जेंजीज है वो सोने हर मुल्क च खड़ोगे ना। सर, पाकिस्तान का चार्ट किसी ने कहा कि मंगल वाले दिन नागा खत्म कर दिया पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये तो हिंदुआना बात है। बात ये है कि मंगल वाले दिन क्या, नागा खत्म गोश्त कर का गोश्त का अच्छा एक मैं बात करता हूँ कि ये गलत करते हैं मंगल वाला दिन नागा। पीर मंगल 2 नागे हैं, मैं कहता हूँ 3 मंगल बुध 2 नागे हैं, मैं कहता हूँ 3 दिन नागा होना चाहिए। अब आप पूछें क्यों, देखो मैं अकली बात करूँगा, कहानी नहीं। 3 हफ्ते में 3 दिन कम से कम नागा हो, जिससे आपकी जो लाइफ स्टॉक है वो बढ़ेगा, जानवर बढ़ेंगे और दूध डेयरी चीज़ें बढ़ेंगी और ज़िबा कम होंगे। और दूसरी चीज़ है, इसका अल्टरनेट है, आप पोल्ट्री को बढ़ाएं और जानवरों को बचाएं ताकि इससे आपकी वो बात ये कर रहे हैं कि मंगल को मार्स का आदत होता है। मार्स मैंने जो कहा मैं तो अकेली में कुछ और बात कर रहा था, बाकी वो मार्स क्या मार्स वो ठीक कह रहे हैं। को गोश्त का सदका जाता है, तो अगर मार्स का नागा नहीं है तो पाकिस्तान में लड़ाई वाला माहौल, सियासी माहौल। इंडिया में मैं जाता रहा तो 35-37 दौरे हैं तकरीबन मेरे, तो वहाँ पे मंगलवार और शनिवार को खरीदारी नहीं करते। ठीक है, क्या नहीं करते? खरीदारी नहीं करते। मंगल को वो हमसे ज़्यादा समझते हैं। तो अब गोश्त का नागा जैसे आपने फरमाया होता है तो वो अच्छा नहीं, और मंगल तो खून मांगता है, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन हमने हमेशा अपने काफ़ी लोगों को यही कहा है कि आप मंगल वाले दिन चील और कौवों को आप सदका दिया करें, लंग्स डालें, लिवर्स डालें, तो आपके पास फ्रिज में पहले से मौजूद होता है। यानी कि नागा, और आप दरियाओं पे भी चले, खून नहीं बहाया जाता है। अगर मंगल वाले दिन कुर्बानी का दिन आ जाए तो हम उसके बारे में कह सकते हैं कि ये अल्लाह की खास तोहफा। वैसे मंगल वाले दिन खून आम नहीं बहाया जाता। नहीं, मंगल वाले दिन बहाना चाहिए, ये एक हिंदुआना रस्म। हमने वो बताया था ना, मंगल को सदका देना हाँ, चाहिए। तो ये बहाना चाहिए, बहाना इससे चाहिए। पाकिस्तान तरक्की करेगा। मैं कहता हूँ कि सदके के तौर पर, हाँ बिल्कुल, इसके फर्क तो पड़ेगा। सदके के तौर पे फर्क पड़ेगा। सदके के तो सदका 100 बलाओं को टालता है। सर एंड पे कुछ और कोई क्वेश्चन आप आपस में? मैं बिल्कुल दाऊद जी कोई सवाल करें, मैं सवाल अपने माइंड में ला रहा हूँ। अच्छा ऐसा सवाल के जी आप कोई क्वेश्चन करें, फिर खान साहब करेंगे। पाकिस्तान के ये फर्स्ट टाइम हो रहा कोई एस्ट्रोलॉजर एक दूसरे से सवाल करे। पाकिस्तान के मैं जो ये चाहूंगा कि इस ये एस्ट्रोलॉजर नहीं, यहाँ भाई बैठे हुए हैं। आम सवाल कम किए जाए, ख़ास सवाल किया जाए जिसकी डिमांड है इस वक्त करंट। और मैं सवाल ये आपसे करता हूँ, मैंने पेशन गोई की थी कि जून में दुनिया खुल जाएगी, हाँ, दुनिया और जंग बंद होगी। मैंने की थी पेशन गोई, फरवरी मार्च में मैंने कहा जंग लगी। क्या आप समझते हैं कि जून में दुनिया खुल गई है या बंद होगी दोबारा? नहीं, खुलेगी और खुलेगी, बेहतरीन तरीके से चलेगी। यानी कि कई दुनिया ने, मेरी बात की तारीफ, कई लोगों ने जो है वो जो आखिरी जंग और पता नहीं क्या, इमाम मेहदी भी आ गए थे, काफ़ी चीज़ों की कह दिया था कि अब आखिरी जंग है और दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मैंने इस बारे में हमेशा ये प्रिडिक्शन दी थी कि दुनिया अमन की तरफ जा रही है। जी हाँ। तो अमन, अल्लाह का शुक्र है कि अमन की तरफ चलेगी। और वो कह रहे थे कि जी जो है अनाज इकट्ठा कर लें। हाँ, ये फ्रॉड किया खाना लोगों इकट्ठा कर ने लें। गुमराह किया है, गुमराह लोगों किया ने चूरन बेचा है, और मुझे खुशी हुई और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको, क्योंकि मैं समझता था कि मैं ही वाहिद था जो मैं खड़ा रहा इस मैदान में कि मैंने दुनिया को गुमराह नहीं होने दिया। मैंने कहा जंग नहीं होगी, जून में दुनिया खुलेगी, 3rd वर्ल्ड वार नहीं होगी। अब अगला मेरा सवाल है, ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा कब हो रहा है? इसराइल का ख्वाब जो है, देखिए उसके ख्वाब की तरफ मैं समझता हूँ कि वो चल रहे हैं और वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं और करेंगे काम। मैंने सवाल किया ख्वाब कब पूरा, वो तो करते रहे। तकरीबन 4 से 5 साल का अरसा है उसकी तो इसका मतलब आप फिर थोड़ी बाद ही 4-5 साल नहीं, ये जो मामला शुरू हो जाएगा आपका। शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब आपसे एक सवाल है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कब है?
इमाम मेहदी का ज़हूर की बात मेरा करें ख्याल हम इस पे नहीं तो जा- नहीं, इस पे हम नहीं जा रहे। आप एक मिनट ठहरे देखिए। सर, आपको पता नहीं है मेरे माइंड में क्या है। यहाँ पे इमाम मेहदी के ज़हूर की अगर एनर्जी हो तो ये जो अरसा 3 का अदद की एनर्जी है, तो मैं समझता हूँ 3 साल 30 साल इस तरह 300 की साल। 300 साल, तो 3 की अदद की एनर्जी है, तो मैं कह सकता हूँ 3 साल 30 साल के अरसे में अच्छा इस तरह दाऊद जी, की- मैं ना सोच रहा था कि पता नहीं हमारी ज़िंदगी में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी ज़िंदगी में ही आ जाएंगे। और जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हमारी ज़िंदगी में, यानी कि जो भी 10-20 साल रह गई है, अव्वल तो हमें अपने एक्सटेंड कर नहीं पता। आप ठीक सोच रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो ये है, फिर अभी तो ट्रंप जो हैं उन्होंने बड़ा हाथ मिलाया हुआ है नेतन्याहू से, और मैंने अभी कोई 20 दिन पहले इनके प्रोग्राम में भी कहा और काफ़ी प्रोग्रामों में कहा कि ट्रंप तलाक दे देंगे किसको? इसराइल को दे देंगे। और वही हुआ अभी टाइम में, का अगर इसने दोबारा छेड़खानी की बगैर ट्रंप की मर्जी के कोई जंग शंग की, तो ये सहूनियत खिलाफ होगी, ईसाइयत खिलाफ हो जाएगी इनके साथ। अब साथ ही मैंने एक बात और की है कि मुझे लगता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का, मुझे लगता है ना, अब वो लगता सही भी हो सकता है नहीं भी, कि उनका ज़हूर करीब है। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतर रहे हैं, जाहिर है वो मस्जिद भी मैंने देखी है डोमेस्कस में जाके, वो सीढ़ी लगी हुई है, और उतरेंगे, और सारी जो ईसाइयत है वो मुस्लिम्स भी होना शुरू हो जाएगी, और फिर यहूदियों से लड़ाई शुरू होगी। कुरान में 2 दफ़ा जिस मफहूम है कि 2 दफ़ा यहूदी जो है अपनी ताकत दिखाएंगे। मैं समझता हूँ ये एक पहली ताकत दिखा दी गई है जो इसने दिखाई है, और इसने मुँह की खाई है। दूसरी ताकत अब आएगी जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, मैं ये समझ। उस पर मेरा ख्याल बड़ा लंबा अब टाइम आप है। बताइएगा। देखिए जी, अमेरिका और इसराइल का गठजोड़ दोबारा होगा। ये वक्ती तौर पे गैप है, और इसमें मैं समझता हूँ कि इनको 5 साल लगेंगे मजीद चीज़ों को सेटल डाउन यानी कि अभी करने में। करीब है मेरी हाँ पेशन जी, से तो 5 साल के अरसे के बाद ये दोनों एक ही पावर के तौर पे नजर आएंगे आपको। इनकी एक ही अलामिया होगा। अभी तो आपको लगता है कि इसराइल और अमेरिका की एनर्जी या आपस में इख्तलाफात हैं, लेकिन आगे जाके ये एक ही पेज पे मैंने खड़े एक होते हैं। पेशन कोई की थी 2025 के एंड पे, एक चैनल पे, सुनो चैनल पे ही मैंने कहा था कि अमेरिका को बैकफुट पे जाना पड़ेगा, और वर्ल्ड ऑर्डर कोई नहीं मानेगा कंट्रीज, जो आपने देखा कि ईरान खड़ा हो गया। और फिर ये भी कहा था कि अमेरिका भी तनहा होता जाएगा, नेटो साथ नहीं चली उसके, और इंडिया को भी मैंने कहा था तनहा होगा, इसराइल भी। तो ये तनहाई मैं ये समझता हूँ कि आगे जाके, और अगर ऐसा अमेरिका भी तो सोच सकता है कि मैं तनहा हो रहा हूँ, तो लिहाजा मैं इसराइल का साथ छोड़ के दोबारा अगर मुसलमानों का साथ दूँ और क्रिश्चियंस का, जितने भी जो कंट्रीज़ हैं नेटो में, उनका अगर साथ दूं, तो मैं अपनी दोबारा पावर लाऊं, एक पॉजिटिव सोच दुनिया में पैदा हो, जो हमने ख़त्म कर लिए लोग हमसे हमारे खिलाफ हो गए। मैं समझता हूँ कि हमें अमेरिका पे या अमेरिकन पे एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऐसी एनर्जी नहीं है कि हम अमेरिका पे एतबार करें किसी भी सूरत में, क्योंकि अमेरिका अभी भी अपने मफाद के लिए खेल रहा है। सवाल है मेरा आपसे कि यूक्रेन और रशिया की जंग 2026 में ख़त्म हो रही, नहीं चलती रहेगी। 2027 का कार्ड निकाले क्या ख़त्म हो रही? हाँ, ये किसी न किसी सूरत में चलेगी, ख़त्म नहीं हो रही। अच्छा, सवाल है आपसे मेरा कि 2027 में थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ आते हैं? 2027 में नहीं। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी सवाल आप भी कर लें कोई एक आध प्रश्न। जी, आप पूछिए। सब ठीक। नहीं, मेरी तरफ से सवाल काफ़ी हो गए, क्योंकि ये वो सवाल थे जो करंट चल रहे हैं, जो लोग जानना चाहते हैं सर। देखिए जी, साब इल्म है, और प्रिडिक्शंस एनर्जीज का नाम है। वक्त के साथ साथ एनर्जीज और स्टार्स की पोजीशन, और कोई भी बंदा आके जो है वो बड़ी सिस्टम को बदलने का ज़रिया बन सकता है। तो दुनिया को अमन और शांति के साथ रहना चाहिए, चाहे इसराइल है, चाहे अमेरिका है, चाहे पाकिस्तान है, इंडिया है। पूरी दुनिया में मुसलमान भी मौजूद हैं, मज़ाहब वाले लोग मौजूद हैं, अल्लाह को मानने वाले भी हैं। एक मखसूस लॉबी है जो दुनिया का अमन नहीं चाहती। तो अमन का गोशवारा रहे पूरी दुनिया, और आने वाली नस्लें जो है वो इसी तरह जिंदा और सलामत। और मेरे 2 सवाल रह गए हैं। मेरी पेशन गोई है कि ईरान और पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन चलेगी, वो तो कार्ड देखिए 2026 में हो जाती है, ऐलान हो इसको रोकने की कोशिश की जाएगी, जाहिर है 2026। और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा। अगर देखिए, चांस तो मौजूद है, बट यहाँ पे
इंडिया को आप अभी ऐसा ना समझिएगा कि इंडिया की वजह से अभी ये चीज़ें कुछ सेटल डाउन होना है, अभी प्रॉब्लम आएगी और अचानक से कुछ हो जाए तो हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम रहेगी इसमें। और गैस पाइपलाइन के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा, मैं 70-80% कह सकता होगी, मगर 100% मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रेशर रहेगा दोनों मुल्कों पे। एक सवाल और है, मिडिल ईस्ट में यूएई जो है जाहिर है उसने ज़्यादा साथ दिया इसराइल का, तो आप क्या समझते हैं कि मिडिल ईस्ट का जो सी पोर्ट है वो कमज़ोर हो जाएगा और मुल्क पाकिस्तान का गवादर पावर में आने वाला? देखिए जी, गवादर की अगर मैं बात करूं तो गवादर तो बहुत ज़बरदस्त एनर्जी की नज़र है, पावर पूछ रहा हूँ, बहुत पावरफुल है एनर्जी कार्ड, काम मेजर तेजी से शुरू होगा जैसे हो कि चुका जम्मू में हुआ था। हो चुका है, हो चुका थोड़ा है। सा मैं आप क्वेश्चन करता और मिडल ईस्ट की बात करूं तो मिडल ईस्ट काम यूएई की बात, यूएई की एनर्जी की बात करूं तो यूएई भी अपनी सतह पे काम करेगा, बट ग्वादर भी काम होगा। हूं। मैं सर थोड़ा सा, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनेंगे? राहुल पहले गांधी, मुझसे आप सवाल करें, जी जी। हाँ जी, क्योंकि मेरा सवाल के मुताबिक अगर उधर कार्ड निकलेगा तो इसका मतलब खान भी ठीक आ रहा है ना, चलें ऐसे करते हैं, क्योंकि राहुल आपका गांधी, कार्ड मैं देख लूं ठीक है, अब उसके तो बाद फिर चलें, उसके मुताबिक मैं जवाब दूंगा तो फिर मेरा इल्म डन नहीं। डन डन, चलें जी, राहुल गांधी। अच्छा सवाल है आपका, एक जरा आंख बंद कर लेने दें। 1/4 के खाने के मालिक है वजीर आजम, यानी कि प्रधानमंत्री ये नहीं बन रहे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे सर? मुश्किल है। मुश्किल है दोनों तरफ से। क्योंकि मैंने बात वो करनी है कि 80 पहले कही थे फिर कार्ड निकले, इल्म तो फिर है। वो तो एक ही बात है, वो आपने नहीं बात, हाँ, वो ठीक तो है। कार्ड अगर हाँ, मैं वो तो देख के कार्ड तो बोलूंगा, सामने आ जाएगा, बात ठीक है, तो फिर मेरा ज़हन उस तरफ जाएगा, वो तो सामने आ जाएगा। बात है कि खां कवे थे कार्डो निकले। केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कभी बनेंगे? अरविंद केजरीवाल, आप बताएं, फिर कार्ड आउट करते हैं। बहुत बड़ा ये बंदा है, 1/12 के खाने का मालिक है, लेकिन उसकी जगह पे और जो बंदे आ रहे हैं, क्योंकि आम जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी है ये, तो ये वजारत उज़्मा की दौड़ में लेकिन बन नहीं रहा सर तीसरी पोजीशन में होगा। हाँ, तीसरी पोजीशन। अच्छा, ये वजारत उज़्मा की दौड़ में मैच, बन नहीं रहा। वर्ल्ड कप फुटबॉल का कौन जीतेगा? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये 48 टीमें हैं। सेमीफाइनल में हम आपसे अच्छा, बैठेंगे। इसलिए नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ये प्रोग्राम बिल्कुल दाऊद जी और मैं करेंगे और आप भी बिल्कुल बैठे होंगे। क्वार्टर फाइनल पे जब 8 टीमें होंगी तो हम वहाँ से शुरू करेंगे कि जी अब सेमीफाइनल पे कौन जा रहा है और फाइनल कौन उठाएगा। मेसी की टीम अर्जेंटीना? देखिए, हम नहीं कह सकते, अभी 48 टीमें। सही, दूसरे नंबर पे तो अर्जेंटीना है। नहीं दूसरे नंबर पे आ रही है। नहीं, बात यह है आपके पास 48 टीमों के नाम ही नहीं है। अभी तो ऐसी सी अपसेट्स हुई हैं कि एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने स्पेन के 7 गोल रोक दिए, जिसको कोई जानते ही नहीं था, और उसी घंटों में उसकी फॉरवर्डशिप जो है इतनी चली गई, आपको तो पता ही कुछ नहीं है। 48 टीमें हैं, हर टीम में 11 खिलाड़ी हैं। ऐसे ही जरा 48 करे तो कितने बन जाते हैं बंदे? 2026 में मीरा की शादी हो रही है। ये कौन है? मीरा फिल्म स्टार। मैं नहीं जानता, ये दाऊद जी बताए। 2026 में मीरा की शादी हो रही है। 2026 मेरा, ये मीरा कौन है? मीरा एक्टर है सर, एक्ट्रेस, मीरा मुझे जानती है? जानती होगी। जी हो सकती है। ये कौन है? ये तो कोई फिल्म एक्टर है। जी, वही। कितने साल की है? बस आपके राउंड वोट ही होगी। ऐसे तो नहीं ना, मेरे साथ जब सवाल किया मीरा जाए, जी से मेरे साथ जब सवाल किया जाए, आपकी उम्र की है, ये पूछा जाता चले है, 5 जनाब साल। ये मीरा है, ये इनकी वालदा का नाम है, ये इनकी एज है। आपकी मैं उम्र आंख बंद करूं और बताता हूँ। चलें जी, इस पे ले बताइए आप आप। कार्ड दे दें। चांस है। चांस है जी, अब ये 2000। मीरा तो दाऊद जी हजारों लाखों हैं, बात सुने नहीं, ना। मीरा जी फिल्म स्टार। कोई 500 होंगी, आपने मीरा का कार्ड निकाल दिया। मैंने मीरा को देखा फिल्म मीरा गाड़ी का नहीं है, मीरा मीरा एक्ट्रेस की। बात जो मैं और कर रहा शान हूं, के साथ अभी आपने कोई साइको माँ का फिल्म नाम आई पूछे, थी। उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछे, फिर कार्ड निकाले। सर वो मीरा, हम छोटे छोटे होते थे, मूवीज देखते थे। हो तो अच्छे, तुसी मीरा का कार्ड कर लिया है। न्यूमरोलॉजी दाऊद में- जी मेरी बात सुने ना, आपने मीरा का मीरा का- कार्ड निकाला है। पाकिस्तान में कोई 50 होंगे, 40 से ब्याह हो जाएगा। लोग कहेंगे साढ़ा तो हो गया। दाऊद जी ने कहा भाई केड़ी मीरा, फिल्म स्टार मीरा। सर ऐसे नहीं, 2026 ऐसे में शादी नहीं। है। देखिए जी, 2026 जो है वो जा चुका है, तकरीबन एंड पे है। मीरा की शादी को चांस हर वक्त होता है वो कर ले शादी,
लेकिन वो नहीं करवाना चाहती। अब मुझे बताएं, एक बंदा नई शादी करवाना चाहता, आप धक्के से करवाएंगे। जिस तरह बिलावल शादी नहीं कराना चाहता, आप धक्के से करवा रहे नहीं, हैं। ऐसे नहीं होता। और इमरान दाऊद खान जी- बाहर नहीं आना चाहता, आप धक्के से बाहर ला रहे नहीं हैं। दाऊद जी, नहीं ऐसे सर, अगर एक मिनट, सितारे नहीं, बता रहे हैं तो ना भी चाहता हो ऐसे जाएगा। नहीं होता, नहीं होगी शायद। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, बात की सुने ना, शादी दाऊद जी नहीं बात होगी। सुने। मैं शादी नहीं करवाना चाहता था, मेरी होगी धक्के से, सितारों ने लिखा था। तो लिखा सी ना। अब बताए बताए। आप ऊपर से नहीं चाहते थे, अंदर से तो आपके लड्डू फूट रहे थे। नहीं नहीं दाऊद जी, मैं तो सही बता रहा हूँ आपको, बताए ना। नहीं बताए जी, मीरा केड़ी मीरा। मीरा खो गया बस। एंड पे कोई ऐसा सवाल जो आप इसी से हो सकता है मैं कैसे को मिस कर गया हूँ। जब तक हम मजाक नहीं करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये हमारी बहस लानी है, बहस तो नहीं है। सलमान खान की शादी 2026 में होगी। एज बताओ। नहीं होगी, 56 साल। नहीं होगी। पक्की बात है 56। अच्छा, ये एक अच्छा सवाल कर दिया आपने, और उसकी वालदा जी का मुझे नाम नहीं आता, लेकिन चल 56 के हवाले से भी आपने जो बात कर दी है, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर वो 56 का है तो 2027 तक माइंड में रखें, उसका चांस बना हुआ है। 2027 में सलमान खान की शादी है। क्या चांस रखें उसका? हो गई शादी जी, आप बताएं। शादी में डले है। मैंने कहा है, अगर वो 56 साल का है तो 2027 तक तकरीबन चांस इतना ही, रखें। तकरीबन इतना ही। अगर वो 57 क्रॉस कर गया है तो फिर 61 में होगी। ये बातें मैं याद रखना। होगी सही। अच्छा जी, और को पाकिस्तान इंडिया के हवाले से कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो, खान साहब आपके माइंड में हो? हाँ, मैं बिल्कुल पूछूंगा। अक्सर लोग कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान पे दोबारा हमला करेगा। 2 सवाल जन्म लेते हैं इधर, और मैं दाऊद जी से पहले तो ये कहूँगा, क्या वो हमला करेगा कि नहीं, लेकिन पेशेंट को ही पहले मैं करूँगा, तो फिर कार्ड निकालेगा ना। मैं कार्ड दे जी, के जी, पेशेंट को ही बदल दूँ। ठीक। कोई इंडिया पाकिस्तान पे हमला नहीं करेगा, पाकिस्तान और इंडिया की जंग होगी या इंडिया हमला या करेगा? जंग नहीं होगी। जंग होगी, जंग कर ले। देखिए जी, बड़ी जंग तो नहीं होगी, अटैक जरूर होंगे। और वो तो एलओसी की खिलाफ वर्जियां होती हैं। बिल्कुल वो अटैक तो LOC ऑप्शन की से खिलाफ रहेगी, और ये कोई खुफिया प्लान का हिस्सा है। पाकिस्तान तो है ही हालत जंग में। जहाँ तक मैं देखता हूँ इंडियंस के तौर पे कि इंडियंस पाकिस्तान को हालत जंग में रख के बैठे हुए हैं। हम हैं ही हालत जंग में। आप ये नहीं कह सकते कि जंग होगी कि नहीं। जिस तरह का अटैक और जिस तरह के मामलात पाकिस्तान के ऊपर हो रहे हैं, तो पाकिस्तान ऑलरेडी हालत जंग में है। देखिए, ये सवाल का जवाब नहीं है दाऊद जी। मैंने कहा है कोई जंग इंडिया पाकिस्तान की नहीं हो रही। एक बात, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी नहीं आ रही। एलओसी की खिलाफ वर्जियां आम रूटीन है। मैंने जंग का वॉर की बात की है। इंडिया और पाकिस्तान की 2026 में जंग हो रही नहीं, ये जवाब है। नहीं, ऐसी एनर्जी नहीं नजर आती। ठीक हो गया। अब अगला सवाल है मेरा। नहीं, बस नहीं, इधर से ही है। मैंने एक पेशेंट गोई की है और आपने कार्ड निकालना है। मैंने ये पेशेंट गोई की है कि इंडिया रास्ता ढूंढ रहा है कि किसी तरीके से मुल्क पाकिस्तान के साथ सुलह हो जाए। मैं कह रहा हूं कि 2026 में भी कोई ऐसे दरवाजे खुल गए हैं और 27 में वीजे खुल गए होंगे। चांसेस काफी नजर आते हैं इस तरह की। मेरी पेशेंट गोई ठीक। पेशेंट। अच्छा खान साहब, आपके कार्ड मेरे साथ मैच करते हैं जी। बेहतरीन जी। खान साहब, अब आप कोई खान साहब के बारे में एक अपनी भविष्यवाणी या पेशन गोई करें, और खान साहब आपके बारे में। खान साहब की यार, खान साहब माशाल्लाह एक अच्छे दिल रखने वाले बंदे हैं जी। अच्छी एनर्जी है, और इनके बिल्कुल पास- सच बताना है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव सारा खान कुछ। साहब के 3 कार्ड मैं दे देता हूँ। पहला ये कार्ड जी एम एच खान के कार्ड निकले, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ बताना जी दोस्त साहब आपने। नहीं जी, खान साहब अच्छा नहीं, सारा पॉजिटिव अगर नेगेटिव नेगेटिव। मेरे पास तो 3 कार्ड आए हैं जो खान साहब के तीनों अच्छी एनर्जी है। और नेगेटिव एनर्जी क्या है खान साहब की? नेगेटिव ये कि इनके अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। जिम्मेदारियां काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर बोझ डाला हुआ है, बर्डन डाला हुआ है, और अपनी नींद नहीं पूरी करते। ये एक नेगेटिव बात है इनके लिए। अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, यही इनकी एक नेगेटिविटी है। इसको अगर यही चीज़ इनकी सही नहीं होगी तो फिर ये तमाम हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं खान साहब की शादियां कितनी हैं। एम.ए. शहजाद खान। एम शहजाद शादी करना चाहता है? नहीं, मैंने कहा कितनी है। कितनी हैं? खान साहब आप जब चाहें जिस वक्त चाहें शादी करवा लें, मगर आप शादी में नहीं जाओगे। शादी तो यहाँ पे मुझे एक ही नजर आती है। वैसे भी निकल चुका, अब टाइम निकल चुका। टाइम निकल चुका। शादियां क्या एम.ए. शहजाद खान लोग दावा करते हैं आपकी 2 शादियां। नहीं खान साहब, ऐसी बात नहीं। या ये कार्ड गलत है बोल रहे हैं या मैं गलत बोल रहा नहीं खान साहब, हूं? एक बात तो है खान साहब ऐसी बात नहीं अच्छा, है। अब ट्रेन मिस होगी, आपकी ख्वाहिशात होंगी, लेकिन ट्रेन मिस हो चुकी है। सर अब आप करें दाऊद साहब के बारे में।
दाऊद साहब, बात यह है कि आप सिर्फ एज का डिजिट दे दें। एज का Exact. 12। नहीं, डिजिट यार, एज इस वक्त कितनी है, यानी कि मुझे नहीं बताना कि 19 मार्च 1976, मुझे बस सन बता दें। टोटल कैलकुलेशन दे दें। नहीं, सिर्फ सन बता दें, किस सन में पैदा हुए। 80 में। और आपका नाम दाऊद ही कहलाया जाता है। दाऊद अहमद। तो दाऊद को मेरी दुआ भी है और मेरी ख्वाहिश भी है कि अल्लाह पाक दाऊद को इज़्ज़त दे। और अगर मुल्क पाकिस्तान में कहा जाए कि टैरो कार्ड में कोई अवार्ड देना चाहिए तो दाऊद जी को देना चाहिए, और मैं ख़ुद भी दे सकता हूँ, और मैं चाहूँगा मैं ही दूँ, अपने हाथों से दूँ। तो कहने का मतलब ये है कि 2027 में दाऊद को इज़्ज़त मिलने वाली। बड़ा आपका जी, आपका कोई चलिए, छक्के लग रहे हैं आप पे। आपकी अल्लाह दुआ कबूल करे। मैंने ये एक बात कर दी, इज़्ज़त मिलने वाली। इंशाल्लाह। मेरा ख्याल देखिए जी, मैंने एक चीज़ सीखी है, मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, इज़्ज़त हो, बुजुर्गी हो, पैसा हो, दौलत हो, ये बुज़ुर्गों की जूतियों से मिलती है। अगर जब तक हम अपने बड़ों की जूतियों में रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा, अगर उनकी दुआओं में और उनकी जूतियों में नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। इसी के साथ खान साहब क्लोज करते हैं। बिल्कुल जी। नाजरीन, यकीनी तौर पे आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम को आपने बार बार देखना है और एक एक सेकंड को, एक एक चीज़ को महफूज कर लें। ये पूरी प्रेडिक्शंस आपके सामने आ गई है। यकीनी तौर पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ऐसे प्रोग्राम और भी आपके लिए लेके आएँ। आप जो देखना चाहते हैं वही कुछ हो, तो अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।